हेलो दोस्तों, मैं अनिल आप लोगों का प्ले विथ जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सीरीज से झारखंड के भूगोल में झारखंड की कृषि। झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड की कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर कुल भूमि का 47.6% है। सिंचाई का प्रमुख साधन झारखंड में कुआं है। 75% जनसंख्या कृषि में संलग्न है और 23% भूमि का कृषि में उपयोग होता है, जो कि कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि के कुल श्रम शक्ति का लगभग 66.67% लोग कृषि में संलग्न है। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति 1.17 हेक्टेयर है और प्रधान फसल धान है। कुल बोए गए क्षेत्र के 60% भाग पर धान की खेती की जाती है। झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसलें हैं: खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल। पहला खरीफ फसल में धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा मूंगफली प्रमुख है और इसे बोया जाता है मानसून के आगमन के समय, जो कि 10 जून से जुलाई के मध्य में होती है, और इसकी कटाई होती है मानसून समाप्त होने पर, जो कि सितंबर से अक्टूबर के मध्य होती है। खरीफ फसल में धान की खेती प्रमुख है। धान सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर धान की खेती सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं अन्य जिले जहां पर धान की खेती की जाती है, जैसे रांची, गुमला, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, गोड्डा तथा गिरिडीह। अब हमारा दूसरा खरीफ फसल है मक्का। मक्का का उत्पादन झारखंड के पलामू को प्रथम स्थान प्राप्त है, अर्थात मक्का पलामू जिले में सर्वाधिक उत्पादन होती है। अन्य स्थान है हजारीबाग, गिरिडीह तथा साहेबगंज। धान के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। दूसरा हमारा है रबी फसल। रबी फसल में प्रमुख है गेहूं, जौ, चना तथा तिलहन। बोया जाता है इसे अक्टूबर तथा नवंबर के मध्य और इसकी कटाई होती है मार्च में या बैसाख के महीने में। कुल कृषिगत भूमि के 9.20 भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है। प्रमुख रबी फसलें: पहला गेहूं। सर्वाधिक उत्पादक जिला पलामू, हजारीबाग तथा गोड्डा है और इसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य और काटने का समय है मार्च अर्थात बैसाख के महीने में। बैसाख में काटा जाता है, इसलिए इसे बैसाखी फसल भी कहते हैं। अगला हमारा है जौ। जौ का उत्पादन पलामू, साहेबगंज, गोड्डा, सिंहभूम तथा गुमला के क्षेत्र में होती है और इसमें प्रमुख जिला है लोहरदगा तथा गिरिडीह, जो उत्पादक में जो कि प्रमुख जिले हैं। अगला हमारा है चना। चना का सर्वाधिक उत्पादक जिला हमारा पलामू है और अन्य जिला में गोड्डा, साहेबगंज, रांची तथा हजारीबाग है। अगली फसल हम देखते हैं जायद या गर्म फसलें। जायद या गर्म फसल छोटे मौसम की फसल होती है, जिसकी बुआई मार्च तथा अप्रैल के मध्य होती है और कटाई जून से जुलाई के मध्य होती है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि का 0.73% भाग पर जायद फसल की बुआई की जाती है। प्रमुख जायद फसल हमारी हरी सब्जी है। अन्य फसलें जैसे मड़ुआ रांची, हजारीबाग तथा गिरिडीह में बोई जाती है। दूसरा हमारा अन्य प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, जो कि हजारीबाग, रांची, सिंहभूम तथा संथाल पर का नाम बोई जाती है। दलहन तथा तिलहन पलामू सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर को। चने का उत्पादक जिला हमारा है पलामू। दूसरा प्रश्न है झारखंड में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का प्रथम स्थान है? तो पलामू का प्रथम स्थान है। झारखंड में अगला प्रश्न हमारा, झारखंड में कौन सी दलहनी फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो अरहर का। झारखंड में सबसे अधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? तो रांची में। उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का स्थान झारखंड में तीसरा है? तो गेहूं का स्थान तीसरा है। राज्य में जो का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस फसल के अंतर्गत हरी सब्जियों का विशेष स्थान है? तो उत्तर हमारा है जायद। राज्य में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो पलामू एवं गढ़वा में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन होता है।
उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? तो मक्का झारखंड की दूसरी फसल है। निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है? तो मड़वा सबसे कम समय में तैयार होती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।